अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 20 दिसंबर 2022 23 है। और आज की वीडियो मुख्तसर मार्केट ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। और जैसा कि हमने देखा कल एक अच्छी खासी मार्केट तकरीबन 2,500 के करीब पॉइंट से नीचे गई, और अब आज भी एक पॉइंट पे स्टार्ट होते ही ये अच्छे खासे पॉइंट इसने डिक्लाइन दिखाया, और फिर वापस रिकवर होके उसी पॉइंट पे आ गई। तकरीबन तीन साढ़े तीन 385 पॉइंट्स नुकसान पे कल और आज हुआ। इसकी एक तो अगर वजह को एक्सप्लोर करा जाए तो क्यों, एक तो आपको इल्म होगा कि ईयर एंड क्लोजिंग है होनी है। तो काफी सारे रैशनल इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्होंने अपनी पोजीशन कल क्लोज करके अपने पास अवेलेबल कैश कर दिया, ताकि ईयर एंड परफॉर्मेंस इनकी एक अच्छी है। एक की वजह है जो मेरी कुलीग्स वगैरह से, जिससे मेरी जिक्र बहुत डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स वालों से, एक तो वजह है उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज की। और जब उन्होंने पोजीशन क्लोज की तो इसकी इससे इम्पैक्ट ये हुआ, छोटा सेलर जो आमतौर पर हम जैसे बाय ट्रेडर, वो पैनिक में आके उसने अपनी पोजीशंस क्लोज की, तो इसे एक अच्छा खासा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। आज भी स्टार्ट में हमने देखा एक ऐसा ही सिचुएशन नजर आई, और फिर इसके बाद वापस मार्केट ने रिबाउंड किया। मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले 10 दिनों में, जब तक ईयर एंड तक वॉल्यूम हमारा थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होगा जिस तरह का पीछे वॉल्यूम रहा। अब और इसकी एक तो वजह ये कि बड़ा वाला इन्वेस्टर या ट्रेडर वो थोड़ा सा एग्जिट करके उससे पोजीशंस क्लोज कर दी, तो ये एक वजह होगी, और ये हमें नजर भी आएगा, कम वॉल्यूम रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज, इस दौरान हमें किस चीज को टारगेट करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के फेवर में होता हूँ, शॉर्ट टर्म में बहुत कम ही एंटर होता हूँ, और शॉर्ट टर्म तब एंटर होता है जब मार्केट में जैसे कल वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, आज भी नेगेटिव रहा, ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म पे जाता हूँ। वरना अमूमन तो पे मेरा लॉन्ग टर्म फोकस होता है। अब हमें किस शेयर्स को इस दौरान फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आया तो लॉन्ग टर्म का शेयर, फौजी फर्टिल सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इस शेयर पे मैं पिछले तकरीबन अ, एक महीने से मैं बोल रहा हूँ उसको हम टारगेट करेंगे, उसको बाय करेंगे। और इसकी मेजर और बेसिक वजह ये है कि कंपनी का शेयर ये तकरीबन 10.5 12 13 रुपये के करीब था। फिर इसकी कैपेसिटी का पे अपडेट हुआ, और इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी रिवाइज हो गई। पहले 3,500 कैपेसिटी थी, अब इसकी कैपेसिटी में 6,500 का इजाफा हो गया। लेकिन शेयर की वैल्यू इस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो मैं समझता हूँ इसका इम्पैक्ट आने वाले रिजल्ट्स में आएगा, तो मैं इसलिए उसको बोलता हूँ विद इन 6 to 1 ईयर, 6 मंथ to 1 ईयर इसमें हमें नजर आएगा इसकी वैल्यू एक सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी। एक चीज, अगर पहले 12.5 का था कैपेसिटी इंक्रीज हुई, तो आप देखें डबल से ज्यादा इंक्रीज हुई, लेकिन ये शेयर की वैल्यू डबल भी इंक्रीज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ इसमें हम नजर देखेंगे बहुत ही जल्द कि जैसे इसके नेक्स्ट अकाउंट्स रिजल्ट आएंगे या नेक्स्ट अकाउंट्स में इसका इम्पैक्ट नजर आएगा कैपेसिटी इंक्रीज का, तो हमें नजर दिख जाएगा कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक चीज तो मैं इसको थोड़ा सा बोलूंगा, अगर ये डिप मारे तो बाय करना। आज कुछ कुछ शेयर उठाए मैंने इसके, आई थिंक ये 17.90 या 89 पे मैंने कुछ बाय किया। और मैं मजीद अगर इस तरह का सिचुएशन होगी मैं इसको बाय करूंगा। एक चीज। दूसरा मेरा लॉन्ग टर्म का शेयर है ऑर्गेनिक मीट कंपनी। इस कंपनी में मुझे क्यों इंटरेस्ट है। एक तो पहली बात, ये अपनी नोयत की वैसी ऐसी कंपनी है पाकिस्तान में जिसमें अब लोगों में अवेयरनेस आ रही क्लीन मीट है। इसके पे मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। कंपनी स्ट्रांग है, और कंपनी में पोटेंशियल है अपसाइड का। तो और मुझे लगता है कि अगर ये नीचे जाती है तो उसको उठाना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक एटलीस्ट 1 ईयर। तो ये पोटेंशली एक अच्छा गेन दे जाएगी, ये बेसिक बोनस शेयर देती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए इसको ना उठाया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन दे जाएगी। आज मैंने कुछ उठाया था, मेरे ख्याल में 20 रुपये 80 पैसे या 70 पैसे पे मैंने आज इसके एक अच्छी खासी अमाउंट उठाई है इस शेयर की। फिर इसके बाद अब शॉर्ट टर्म में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म पे मैं उस शेयर को फोकस करूंगा जिसमें मुझे ऑब्वियस गेन नजर आता है। एक तो पोल पाकिस्तान में सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, और इसके रिजल्ट तकरीबन फरवरी मिड में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जैसे ही इसके रिजल्ट आएंगे तो ये तकरीबन इजीली 450 460 पे जा सकता है। तो 2 महीने के गैप में अगर आपको 20 से 25 रुपए का इजाफा मिलता है तो मेरा नहीं ख्याल बुरा है, 450 450 की शर्त पे। तो मुझे लगता है कि इसको 1.5 2 महीने के लिए रखना चाहिए, उठाना चाहिए, 450 से लाजमी चला जाएगा। एक चीज, म्यूचुअल फंड्स ब्रोकर ने स्टार्ट ऑफ दिस ईयर टारगेट किया था कि 520 का शेयर है, इस ईयर में 520 का ईयर एंड के करीब पहुंच गए। मुझे नजर नहीं आता कि 520 पे जाएगा, मुझे ये भी नहीं लगता 500 पे भी जाएगा। तो जस्ट जस्ट एज अ हेड्स अप कि वैल्यूएशन इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि 430 से 440 पे जाएगा, जो कि हमें नजर आ रहा है इस वक्त।
आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए इसको उठाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो जिसके पास है वो होल्ड रखे इसको। मैंने जब इनिशियल कॉल दी थी 395 पे, तब से रखा हुआ है, मैंने भी रखा हुआ है। और मैं मजीद शॉर्ट टर्म पे उठाऊंगा उसको 20 से 25 के गेन कमाने के लिए। एक चीज। दूसरी चीज आ जाओ कैपको। कैपको पे एक कैपको पे मेरे एक सीधी सीधे कैपको पे मेरा सीधा सीधा रूल ये है। एक तो इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, इस प्राइस पे भी इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। 22 साढ़े 22 पे भी मैंने बाय कॉल दी हुई थी, उस पे उठाया, वेल एंड गुड। अगर इस पे नहीं उठाया और अभी भी मौका है, तो आई थिंक ये डिविडेंड भी अच्छा देगा। और जैसे इसका डिविडेंड भी फरवरी एंड पे अनाउंस हो जाएगा, तो हम देखेंगे इसमें अच्छा पोटेंशियल अपसाइड है। 32 33 रुपये इजीली जा सकता है, 4 से 5 रुपये अगर डिविडेंड देता है। तो इसको एक क्लोजली मॉनिटर करना। अगर डाउन डिप मारे, आज मुझे मौका नहीं मिला उठाने का, क्योंकि मैं सोचा था 27 पे कुछ उठाऊंगा, लेकिन ये गया नहीं आज। अगर ये नीचे जाता है तो लाजमी इसको उठाना है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है और पोटेंशियल अपसाइड अप ही है इसमें। अब इसके बाद मैं थोड़ा रिस्की शेयर बताता हूँ, WTL। इस कंपनी के लॉन्गर टर्म अगर देखा जाए, मैं सुन रहा था ये यूएस में लिस्ट हो रही है, लेकिन अभी तक कोई इस पर अपडेट नहीं है। ये लिस्ट होगी तो बहुत अच्छा पोटेंशियल नजर आएगा। आ, इस कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल शेयर है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होती है और ट्रेडिंग इसलिए ज़्यादा होती है कि शेयर भी बहुत छोटा है। 211 मिलियन की ट्रेड हुई। मैंने आज 141.48 पे उठाया। मैं ये समझता हूँ ये शेयर अगर थोड़ा सा मार्केट थोड़ी सी अपसाइड जाएगी, जो कि बाजार नजर आता है कि अभी उसमें पोटेंशियल है मार्केट में अपसाइड जाने का, तो 170 180 पे इजीली जा सकता है, जो कि 10 से 15% का 10 15% से ज़्यादा का गेन होगा। तो इसको अगर डिप मारे तो थोड़ा थोड़ा इसको स्लोली स्लोली उठाना, और शॉर्ट टर्म के लिए उठाना। और लेकिन बट ये अपने पोर्टफोलियो में सबसे कम वैल्यू का होना चाहिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह एक 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह ये कि ये नुकसान भी इसी स्पीड में देगा, लेकिन फायदा भी देगा, नो डाउट। कंपनी में दम नहीं है, लिस्ट होगी तो शायद पोटेंशियल अपसाइड नजर आएगा, लेकिन फिलहाल दम नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। नेक्स्ट आ जाऊँ। नेक्स्ट ये बेसिकली इस शेयर को मैं बाय कॉल नहीं दी थी मैंने लास्ट अपनी वीडियो में, और उस वक्त मैंने वीडियो बनाई 46 47 पे था, और ये 51 तक भी गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी जिस वैल्यू पे है, तो इसमें थोड़ा सा 3 से 4 रुपए का अपसाइड नज़र आ जाएगा आ, कुछ ही दिनों में। और प्लस इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 3 से 4 रुपए इजीली दे सकता है। तो इसको भी हाई रिस्क की शेयर प्लस, अब अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4% से ज़्यादा नहीं रखना, लेकिन इसको भी रख के हम थोड़ा बहुत कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जो कि 2 से 1.5 से 2 महीने में। तो इस पे आप नज़र रखना। नीचे डिप मारा तो लाजमी उठाना, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम भी इसमें अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल में इसमें हम इजीली गेन कमा सकते हैं। यही दर्शक, थैंक यू सो मच, यही मेरा ओवरव्यू था। मार्केट अब जब करेक्ट कर रही है, तो उसमें अब घबराने वाली बात नहीं है कि अब क्यों ये सब बेच दो। एक तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी, एक चीज़। दूसरी चीज ये है कि जब वो बोलते हैं ना, जब हमेशा तब बाय करने चाहिए मार्केट में जब ब्लड हो, रेड हो। तो मैं समझता हूँ कि कीप कंटिन्यूसली वॉचिंग, और जो भी शेयर्स मैंने बताए और जो आपको मजीद और लगते हैं जिसमें आपने रिसर्च की हुई है, तो उसको डिप पे लाजमी उठाएं। जैसे ये आज 9 बजे डिप तक काफ़ी लोगों ने उठाया, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ याद रखें, कोई अगर मार्केट में बहुत एक्सेसिव सेल ऑफ है ना, सेल है ना, तो एक्सेसिव बाय भी होगा तभी सेल हो रहा है। तो ये चीज़ माइंड में रखें। इसका मतलब ये नहीं कि अब बस खत्म ही हो गई। हो सकता है इसमें अपॉर्चुनिटी स्लोली हो, पीसेस में उठाएं, एक साथ लमसम में ना उठाएं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो वीडियो में तो लाजमी मुझे बताना। होपफुली मैं इंशाल्लाह मजीद टारगेटेड स्टॉक को वॉच करके आपको अपडेट दूंगा। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम।